हेलो दोस्तों। तो आज सभी का स्वागत है 27 मार्च का हिंदू में। छोड़ने का भी छोड़ दो, अब की बार चोरी नहीं करना, छोड़ना मत, ठीक है ना, चोरी नहीं करूँगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गैर कानूनी एसोसिएशन में केवल सदस्य को गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1968 के कई प्रावधानों के तहत एक अपराध गठन करने के लिए पर्याप्त है। यूएपीए को है 1967 में लागू किया गया था रूप में जो नामित यदि ये हैं आतंक के कृत्यों को भाग लेता है, आतंकवाद को तैयार करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद में शामिल हैं। 2019 के संशोधन में गृह मंत्रालयों को आतंकवादियों के रूप में व्यक्तित्व को नामित करने की शक्ति दी है। यह अधिनियम पूरे भारत में ये फैला हुआ है। ये भारत के नागरिक पर भी लागू होता है और जो विदेशी है उन पर ऊपर भी लागू होता है। भारत सरकार की सेवा में शक्ति है और भारत पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर व्यक्ति हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है फैसला सुनाया है कि ये गैर कानूनी एसोसिएशन में जो केवल सदस्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम है जो यूएपीए है, ठीक है। वर्नालिज्म द प्रो खालिस्तान समर्थकों ने नारे लगाने वाले लोगों में एक समूह द्वारा लंदन में ऊंचाइयों के भारतीय ध्वज को नीचे उतारा। कुछ घंटों के बाद भारत सरकार ने जो रविवार को वरिष्ठतम यूके राजनयिक उपायुक्त और क्रिस्टन स्कॉडो को तलब किया, कड़ा विरोध दर्ज कराया, ठीक है। भारतीय उच्चायोग से झंडा उतारने की हिम्मत किसी की नहीं थी। छोटा सा उतारा, ऊपर के ऊपर बिल्डिंग पर बड़ा झंडा लगा दिया, तो क्या निकल गया उनका। तो भाई खालिस्तानियों जो है हम कर पाए शब्द करे हैं। किसी देश के झंडे को नीचे उतारने का मतलब है आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन ना करें और जिससे कि हमारे जो सबसे सुंदर देश हमारा भारत देश की जो छवि खराब हो। तो आप सभी से हमें कड़ी विनती है कि भाई देश के जो विरोधी ऐसे कुछ काम ना करें। भले आपको कुछ मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, ऐसे काम करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, और ऐसे करोगे तो बस पनिशमेंट ही मिलेगी, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजनीतिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, ये एक संविधान संप्रभु राज्य के बीच सहमति के आधार पर राजनीतिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए पूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह 1967 में लागू हुआ है और लगभग सार्वभौमिक रूप से जो है अनुसम्मित हैं। पलाऊ और दक्षिणी सूडान इसके अपवाद हैं। यह राजनीतिक प्रतिरक्षा के लंबे समय से चलती आ रही प्रथा को संहिताबद्ध करता है। इसमें राजनीतिक मिशन को विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो कि राजनीति को मेजबानी देश द्वारा ज़बरदस्ती और उत्पीड़न के डर से बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाने। अनुच्छेद 22 मिशन पारित के अनुलंघनीयता की पुष्टि करता है और प्राप्तकर्ता राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारों द्वारा जो हैं राजनीतिक संबंधों को वियना कन्वेंशन अनुच्छेद 27 एक मिशन के उसके भेजने वाले राज्य के बीच सभी अनुचित माध्यमों से हैं मुक्त हैं। वियना कन्वेंशन, ये सब वियना कन्वेंशन वियना समझौते में कई संधियों में से किसी एक संदर्भित कर सकता है जिसमें अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जो है प्रक्रिया में सामंजस्य या औपचारिक संबंध है। विभिन्न वियना सम्मेलन है जो 61 है, 63 है, 64, 63 है और 68 है। संधियाँ हैं जो 1917 है। ओजोन परत संरक्षण है जो 1985 है। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संधियों कानून में वियना कन्वेंशन है 1986 है। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोटिपिक पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988 है।
राजनयिक संबंधों कन्वेंशन 1961। तो ये कुछ कन्वेंशन है अंतर्राष्ट्रीय। डिजिक्लेम एक डिजिटल दावा निपटान मॉड्यूल है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लॉन्च किया गया। इस मॉड्यूल के लॉन्च के साथ ही दावों के वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे पिछले राज्यों संबंधित किसानों को लाभ होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में बीमित किसानों को 23 मार्च 2023 को कुल है 1260.35 करोड़ रुपए का बीमा दावा वितरण किया गया। स्वचालित दावा निपटान प्रक्रिया सभी बीमित किसानों के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक सतत वित्तीय प्रवाह और सहायता प्रदान करने के लिए सतत गतिविधि होगी। किसानों के दावे को सीधे उनकी संबंधित बैंक खाते में पारदर्शिता और जवाबदेही तरीके से संसाधित करना। इस मॉड्यूल के लॉन्च के साथ दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे 6 राज्यों के संबंधित किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान विधानसभा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने का पहला राज्य बन गया है, जो कि राज्य के प्रत्येक निवासी के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, बाह्य रोगियों सेवाओं और रोगी विभाग सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। साथ ही चुनिंदा निजी सुविधाओं का समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाएगी। तो राइट टू हेल्थ बिल है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, बहुत ज़रूरी है। जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, जो पेमेंट नहीं कर सकते या जो गरीब जो तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये बिल। तो अशोक जी का जो बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने राइट टू हेल्थ जो है उन्होंने ये बिल पास किया, जो कि बहुत ज़रूरी है। विधेयक की विशेषता है स्वास्थ्य का अधिकार। विधेयक राज्यों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का अधिकार स्वास्थ्य सेवा तक की पहुँच प्रदान करता है। सेवा जो इसमें राज्य के निवासियों के लिए किसी भी जो है नैतिक प्रतिष्ठान में मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल नहीं है। नैदानिक प्रतिष्ठान में जो है किसी भी नैदानिक प्रतिष्ठान में जो मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं शामिल है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द राइट ऑफ द हेल्थ ड्राफ्ट बिल राजस्थान। सभी गवर्नमेंट और जो है जो आप सरकारी और प्राइवेट अस्पताल सब में फ्री इलाज है, मजे लो, रोजाना चेकअप कराओ। अब डॉक्टरों के दिन उठने वाला है, दिन भराया। विधेयक की प्रमुख विशेषता धन की उपलब्ध कराएगी। राज्य का दायित्व सरकार निम्नलिखित बाध्य होगी: धन उपलब्ध कराएगी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना करेगी, शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करेगी, के विभिन्न विभागों कार्यालय समन्वय स्थापित करेगी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता है। राज्य के जिला स्तर के स्वास्थ्य प्राधिकरण गठन किया जाएगा। यानी कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार और क्रियान्वयन निगरानी और विकास करेगी। शिकायत निवारण बिल सेवाओं को इनकार और अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों को हल करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन किया जाएगा। यह निकाय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार और क्रियान्वयन निगरानी के विकास करेंगी। शिकायत निवारण बिल सेवाओं से इनका स्वास्थ्य अधिकार जो है सार्वभौमिक न्यूनतम मानक एवं आर्थिक, सामाजिक और जो है सांस्कृतिक अधिकार हैं, जिसके सभी व्यक्ति हकदार हैं।
इसे पहली बार WHO संविधान 1996 में व्यक्त किया गया था। इसे कहा गया था कि स्वास्थ्य उच्चतम प्राप्ति मानक और आनंद देने हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में से एक है। यह स्वास्थ्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में जो परिभाषित करता है और न केवल बीमारी और दुर्लभ अनुपस्थिति में रूप में भी है। 1948 में मानव अधिकारों में सार्वभौमिक पोषण के जीवन में जो पर्याप्त मानक के रूप में अधिकार के हिस्से के रूप में जो स्वास्थ्य उल्लेख किया गया है, ये शामिल है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उच्चतम प्रावधानिक मृत्यु जन्म दर और शिशु मृत्यु दर कमी है, बच्चे का स्वास्थ्य विकास है, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य, महामारी और स्थानीय व्यावसायिक और अन्य बीमारियों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण, बीमारी की स्थिति में सभी स्वास्थ्य के अधिकार को की प्राप्ति के मुद्दे, खराब बुनियादी ढांचा, भारत में अस्पतालों की कमी, प्रति हजार कम डॉक्टर, WHO का आदेश कि डॉक्टरों के से अनुपात 1:1 होगा चाहिए, जबकि 2020 में जो 1:404 अनुपात था। प्राथमिक स्वास्थ्य के अभाव में मौजूद सार्वजनिक प्राथमिक देखभाल मौजूद स्वास्थ्य देखभाल बोझ के लिए पर्याप्त नहीं है। धन की कमी, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की निधि में व्यय लगातार कम हो रहा है। GDP लगभग 1.3 और LGDP का बोझ है। दिल की बीमारियों भारत के किसी भी चीज़ में जो है तरह से बढ़ रही है और गैर संक्रमण रोगों को निपटना और चुनौतीपूर्ण है जो रोकथाम के लिए जो पहचान के बारे में है। प्राथमिक स्वास्थ्य योजनाओं के अभाव, मौजूद सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल मौजूद स्वास्थ्य देखभाल बोझ के लिए पर्याप्त नहीं है। धन की कमी, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि पर वह लगातार कम लगभग 1.3 है और NCD का बोझ स्वास्थ्य संबंधित जो है प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा मानवाधिकारों और सार्वभौमिक 1948 के अनुच्छेद 25 में मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण जो है स्तर को है अधिकार देना है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 स्वास्थ्य का अधिकार सम्मान के साथ जीवन में निहित है और DPSP जो स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य दाखिल डाले। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल खेत की मजदूरी और समिति मामला एक कल्याणकारी राज्य में सरकार की प्राथमिक कर्तव्य होगी कल्याण को सुनिश्चित करना है और इसके अलावा ये सरकार के दायित्व और अपने लोगों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। हर डॉक्टर चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या किसी और जीवन में रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार करने का पेशेवर दायित्व है। भारत में स्वास्थ्य सेवा और क्षेत्र का परिदृश्य, इसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी चुनौतियाँ, अपर्याप्त पहुँच, कम बजट, निवारण देखभाल का अभाव, चिकित्सा अनुसंधान का अभाव जो है, नीति निर्माण, पेशेवर की कमी, डॉक्टरों की कमी, संसाधनों की कमी। पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, PM राष्ट्रीय जो है डायलिसिस कार्यक्रम, जन शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
एबेल पुरस्कार। लुइस कॉफरेली ने 2023 में एबेल पुरस्कार जीता है, जो गैर रैखिक आंशिक अंतर समीकरण के लिए नियमित सिद्धांत में उनके योगदान के लिए है, जिसमें मुक्त सीमा की समस्याओं और मांगो एम्पियर समीकरण शामिल गए हैं। एबेल पुरस्कार गणित में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो गणित के अग्रणी वैज्ञानिकों उपलब्धि को मान्यता देता है। इसका नाम नॉर्वे के गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम से रखा गया है, जो है नॉर्वेजियन संसद ने 2002 में पुरस्कार की स्थापना की, जो 75 मिलियन जो कौन जो लगभग $720 जो मौद्रिक पुरस्कार है, और एक गिलास पट्टी का शामिल है। और ये नॉर्वे की शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसको मिला? तो ये भैया जी है, इनका नाम है भाई, क्या नाम इनका? लुइस कॉफरेली को एबेल पुरस्कार मिला है, जो कि 720,000। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स G20 एंगेजमेंट इवेंट के तहत पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग एक वर्ष के लिए जो सालाना 12 रिफिल से 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी है। 12 रिफिल के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा में अयोग्य हो गए हैं। जो ICMR ने स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग के लिए नैतिक निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए जो सालाना 12 रिफिल के लिए जो है 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी है। तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023 जारी की। आंध्र प्रदेश में दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया। कर्नाटक में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया। इससे 2 प्रमुख समुदाय वैश्य और वोकलिंगा ने विस्तृत कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक जो है अजी खान पुल का आखिरी डेक वाला हिस्सा जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। अजी खान ब्रिज ये जम्मू कश्मीर में जो है रियासी ज़िले में एक निर्माणाधीन रेलवे पुल है, जो ये भारत का पहला जो केबल आधारित रेलवे पुल होगा। ये जो बारामूला लाइन पर कटरा जो है रिहायशी स्टेशनों को जोड़ने को है। उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक परियोजना जो है USPL का हिस्सा है। ट्रेन 100 किलोमीटर की चलेगी। जो पुल है 213 किलोमीटर तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। गृह मंत्री ने जो करेंगे वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आयोजित पोर्टल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राचीन शास्त्रों को पांडुलिपियों में ज्ञान संरक्षित करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यह 1987 संस्कृत मंत्रालय द्वारा तहत है, जो यह स्वास्थ्य संस्थान के रूप में संस्थान किया जाता है। कला और क्षेत्र अनुसंधान, शैक्षिक खोज और प्रचार के लिए केंद्र के रूप में है। हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने जो है बारगढ़ और बलजेर जिले में जो है दंडुमर्दन झील रेंज को जैवी इस पहाड़ी पर औषधीय पौधे और पहाड़ी प्राणी को ओडिशा का आयुर्वेदिक स्वर्ण माना जाता है। पहाड़ियों पर 2 ऐतिहासिक स्मारक जो है पहाड़ी मंदिर के जो है कि ओडिशा के मुख्य स्थल है। नरसिंहनाथ मंदिर उत्तरी ढलान पर स्थित हैं और दक्षिण में जो है हरिशंकर मंदिर है। अपने कार्यक्रम में हवेन तेनसांग ने पहली मंदिर का नाम है बौद्ध विरासत स्थल के रूप में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जो मद्रास ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऑनलाइन ओपन सोर्स डेटाबेस ABCO विकसित किया है, जो कि कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी के जो है बेअसर करता है। और ABCOC डेटाबेस कोरोना जो है
न्यूक्लियोलॉजिकल एंटीबॉडीज के में एक ऑनलाइन ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसमें बाइंडिंग और इन्फिनिटी और एंटीबॉडीज़ के जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोफाइल जैसे महत्वपूर्ण विशेषता शामिल हैं। फिनलैंड ने दुनिया की पहली जो रेत बैटरी स्थापित की हैं जो कि महीने का नवीनतम ऊर्जा स्रोतों को गर्म जमा कर सकती हैं। रेत बैटरी जो निर्माण स्थलों पर एकत्रित की गई रेत से बनी जो है साल भर चले ऊर्जा आपूर्ति जो है समस्या को हल कर सकती है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों में अज्ञात जो सीमा जिसका रुक कर दोहन किया जाता है। रेत का जो है 600 डिग्री सेल्सियस जो है जो गर्म किया जा सकता है जब पानी 100 डिग्री उबलने लगता है। इससे कम ऊष्मा चालक में भी होता है जो कि ऊर्जा हानि को कम करती है। पैन की उम्र बढ़ने की सरकार ने जो योजना को लेकर फ्रांस में जो विरोध तेज हो गया है जो है रमज़ान के इस्लामिक पवित्र महीना है दुनिया भर में शुरू ईद उल फितर रमज़ान के उपवास महीने में समाप्त पर मनाया जाता है। यूनेस्को की रिपोर्ट दुनिया भर में 6% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। विश्व क्षय रोग दिवस पर है जो WHO ने दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में जिस बीमारी की मिटने के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया है। रमज़ान में इस्लामिक पवित्र महीना दुनिया भर में जो है ईद उल रमज़ान और यूनेस्को रिपोर्ट में जो दुनिया में 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। विश्व क्षय रोग दिवस में WHO ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में इस बीमारी के मिटाने के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की हाल में है जो एक संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार किया है। वायु प्रहार अभ्यास में बहु डोमेन वायुयानी अभ्यास पूर्व क्षेत्र आयोजित सिन्धु घंटे के अभ्यास में सेना की नौसेना के है जो 7 विशेष बलों ने जो भाग लिया और उद्देश्य है जो सहक्रियाशील में बहु डोमेन संसाधनों को आगे बढ़ाने के लिए जो संयुक्त योजना को मान्य करना है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में ही जो रुद्रा रडार में खरीद के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए। अरुण मध्य में जो सुरक्षित अनुसार विकास और विकसित किया गया है इसके निर्माण के लिए BL द्वारा किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों के लिए स्कूली भोजन के लिए पहल पूर्व महामारी स्तर पर 4% कम है जबकि समग्र रूप से सुधार हुआ है। विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की शाखा के जो है भूखंड विनिर्माण संबंधित दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सदस्य हैं और ये मुख्यालय रोम इटली में है जो 63 में भारतीय कार्यक्रम कर रहा है जो है WPF द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्य संकट वैश्विक रिपोर्ट है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग हाल ही में जो लोकसभा को पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत है जो रोपवे कार्यक्रम के लिए 8 परियोजनाओं के विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में सूचित किया गया है। राष्ट्रीय रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है वर्णमाला जो है मीन्स
जो है गाइडलाइन माउंटेन के रूप में जाना जाता है। ये घोषणा 2022-23 में जो बजट में की गई है। उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में जो है डिकॉन्जेशन करने के लिए, जहाँ सड़क और ट्रेन के वनमाला सृजन के लिए भागीदारी PPF के तहत भारत में पहाड़ी इलाकों में रस्सी का निर्माण करेगी। एजेंसी ने राष्ट्रीय राजमार्ग जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो है मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किया गया है। और भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का 100% सम्मति वाला SPV है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार। वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित करने के लिए राज्य इतिहास में राष्ट्रीय विधेयक के जो रूप में जो लागू किया गया, जिसे कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक। इसलिए भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च। 26 अक्टूबर जो 1966 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने जो 21 मार्च को राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में नामित किया है। और वैश्विक गौरैया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गौरैया दिवस है जो चिड़िया दिवस मनाया जाता है 23-22। 20 मार्च को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो 20 मार्च को है गौरैया दिवस है। इस थीम आई है लव यू स्पैरो। इस गौरैया का संरक्षण और संरक्षण के लिए है। UCB ग्रुप का मुख्यालय किस देश में है? UBS ग्रुप का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। UCB ग्रुप की स्विट्जरलैंड में जो स्थापित है आधारित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है, वित्तीय सेवा आपराधिक कंपनी है। पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया 1967 में। उद्देश्य भारत और लुप्त स्थानीय प्रजाति ब्लैक पग की रक्षा के लिए है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। अपने राज्य हंस में और कृष्णमृग में जो अन्य स्तनधारियों के लिए प्रसिद्ध शीतल जलीय जंगली सुअर आदि शामिल हैं। और पॉइंट कैलीमेर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य जो है 19 अगस्त 2022 को है जो रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। फॉरबोन रोकना, पेरी बचाओ, पेनिशियस हानिकारक, फिएस्टी लड़ाकू, एडिशनल पंडित्य।